दोस्तों, हमने अपनी पहली वीडियो PP 202 में नुमान लंगड़ियाल साहब के हवाले से बात की थी। आज हम अपनी दूसरी वीडियो में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से मुंतखब उम्मीदवार जो दूसरी जानिब से मुंतखब हुए हैं, उनमें मेजर गुलाम सरवर और आदिल सईद गुजर के दरमियान सर्द जंग काफ़ी देर तक जारी रही, लेकिन आखिरकार आदिल गुजर साहब का MNA चौधरी सईद गुजर के बेटे हैं, उनका अपना वोट बैंक तकरीबन 10,000 से ज़ायद है। ताहम वो PP 202 में तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट हासिल करने में कामयाब ना हो सके और पार्टी क़यादत और मकामी क़यादत के मुश्तरका फ़ैसले के बाद उन्होंने तस्लीम किया कि मैं मेजर सरवर के साथ खड़ा हो जाऊँगा। खैर, मेजर गुलाम सरवर ने साल 2002 में कौमी असम्बली के हल्का NA 163 से इलेक्शन लड़ा और 15,715 वोट हासिल करके चौथे नंबर पर रहे। साल 2013 के आम इंतखाबात में मेजर सरवर ने कौमी असम्बली के हल्का NA 163 जमात इस्लामी की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा लिया और 117 वोट हासिल किए। उन्होंने कागजात जमा करवाए लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ा। साल 2018 में भी उन्हें मलक नुमान लंगड़ियाल के हक़ में शिकस्त तस्लीम करना पड़ी और इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। इसी तरह धड़ेबाजी का सिलसिला भी जारी है। किसी भी इलेक्शन में धड़ेबाजी हार जीत का हतमी फ़ैसला करते हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलक नुमान लंगड़ियाल की कंपेन करने वालों में इसी शहर के 3 साबका MNs जिनमें MN शामिल हैं, उनमें चौधरी फैल जट साबका MNA, मनीर अजहर साबका MNA, जाहिद इकबाल का MNA और मौजूदा MP रियाज साहब, चौधरी अरशद जट साबका MPA और चौधरी हनीफ जट साबका MPA, चौधरी शाहद मनीर साबका MPA ये भी मौजूद हैं कि जो मलक नुमान लंगड़ियाल की सपोर्ट में खड़े हुए। इन रहनुमाओं में चौधरी हनीफ जट इस हल्के में 2 बार MPA मुंतखब हो चुके हैं। चौधरी मनीर अजहर इसी एरिया में MNA रह चुके हैं और उनके फर्जंद चौधरी शाहद मनीर इसी हल्के से 2018 का इलेक्शन लड़ चुके हैं। खुद मलक नुमान इसी एरिया में MNA भी रह चुके हैं और MPA भी। दूसरी जानब PTI के उम्मीदवार मेजर गुलाम सरवर की कंपेन राय ग्रुप कर रहा है, राय हसन नवाज साहब और राय मुर्तज़ा। इसी तरह सैयद शमशाम बुखारी MPA 201 वो भी उनकी सपोर्ट में शामिल हैं। सैयद शमशाम बुखारी उकाड़े से हैं और कम व पेश चीचा वतनी का चक्कर लगाते रहते हैं। ग्रुप की निस्बत जट ग्रुप की धड़ेबंदी PP 202 में ज़्यादा है। अगर 2018 के ज़िमनी इंतखाबात में राय ग्रुप सैयद शमशाम की बजाय मेजर सरवर को मैदान में उतारते तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। दूसरी जानब सरकारी मशीनरी ख्याल किया जाता है कि कुछ महकमे ऐसे हैं जिनमें सरकारी मुलाजिम हुकूमत के कंट्रोल में होते हैं और उनके वोट हुकूमत अपने उम्मीदवारों के हक़ में डालती है। ये वोट अमूमन 3 से 5,000 के दरमियान हो सकते हैं और हुकूमती उम्मीदवारों की जीत में कलीदी किरदार अदा करते हैं। मुस्लिम लीग नून इस मैदान में माहिर है और इस वक्त वो सूबे में बरसरे इक़्तिदार भी है। बसा औकात ये सुनने में आया है कि हल्के में हवाओं का रुख क्या है। PP 202 के हवाले में सोशल मीडिया पर PTI का राज है। हालिया दिनों सुनने में आया है कि हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। PP 202 के हवाले से फेसबुक पे राज जो है वो PTI का है और दुनिया न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक अजमल जामी भी इसी तरफ इशारा करते हैं। नज़रियाती वोट गुज़श्ता 2 अशरों की सियासत का जायज़ा लिया जाए तो ये कहना गलत ना होगा कि यहाँ नज़रियाती वोट ना होने के बराबर है। ताहम इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है। PTI के कारकुन जज्बाती हद तक पार्टी के साथ खड़े हैं। मेजर गुलाम सरवर के पास मौजूदा ताश की ढेरी में यही एक हुक्म का यक्का है कि वो जिसे खेल के कामयाब हो सकते हैं और यही एक सूरत हाल नज़र आती है। लेकिन अगर इसके अलावा मजमूई तौर पर सूरत हाल देखें तो जलसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ से इमरान खान साहब का जलसा और मुस्लिम लीग नून की जानब से मोहतरमा मरियम नवाज साहब का जलसा, इन दोनों जलसों में एक बात इख्तलाफ का बायस बन चुकी है। वो हम आपको इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में बताएंगे।